अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक जो मैथ की है उसकी हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व कर रहे थे। इसके क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं, तो पार्ट 6 में जो गिवन है वैल्यूज़, इसको पहले लेट एक्स के इक्वल रख लेते हैं। एक्स के इक्वल लिखने के बाद ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लेनी है। 39.24 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 1.931, फोर्थ रूट है 64.4 का और 23.91 का स्क्वायर रूट है। इस स्टेप के बाद बोथ साइड्स पे लॉग ले लेना है, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे लिखेंगे log x इक्वल log, ये सारी टर्म्स एज इट इज़ उतार लेनी है, साथ साथ इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 39.24 जो है इसकी पावर 1/2 हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और क्यूब रूट की वजह से 1.931 जो है इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, और ओवर में 64.4 जो है इसकी पावर 1/4 हो जाएगी। उसके लास्ट वाली जो टर्म है 23.91, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अब जो लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करेंगे उनके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स हैं वो प्लस में चेंज हो जाएंगी और पावर्स जो हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगी। ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर 1/2, फिर लॉग ये जो टर्म है 39.24 मल्टीप्लाई की जो ये है साइन, ये प्लस में कन्वर्ट होने के बाद 1/3 लॉग ये जो टर्म है 1.931 आएगी। ये जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और इनके जो पावर्स है वो इनके स्टार्ट में लिख लेंगे। इस वाली का 1/4, फिर लॉग 64.4, ये जो लास्ट वाली टर्म है ये भी ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगी और इसका आ जाएगा 1/2 लॉग 23.91। इसके बाद log x लिखेंगे और इक्वल में आएगा 1/2 और log 39.24 जो है उसकी वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटर के थ्रू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1.5937 प्लस ये जो सेकंड टर्म है इसका भी log कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे, तो 1.931 का जो लॉग आ रहा है वो है 0.2856। जो थर्ड टर्म है इसमें पहले 1/4 लिख लेंगे और इस टर्म का भी लॉग जो है वो कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे। इसका लॉग आ रहा है 1.8089। लास्ट जो टर्म है उसकी ये जो पावर है वो एज इट इज़ आएगी लॉग से पहले, और 23.91 का जो लॉग है वो आ रहा है 1.3786। इनको आप टेबल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं जैसे स्टार्टिंग एक्सरसाइज में बताया गया था, पर कैलकुलेटर के थ्रू इनको इजीली फाइंड किया जा सकता है। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो इसका आंसर आ रहा है 0.7969। और जो ये सेकंड टर्म है इसको भी 1 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.0953 माइनस जो ये थर्ड टर्म है इसको 1 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.4522। लास्ट टर्म को जब 1 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ रहा है 0.6893। log x को एज इट इज़ लिख लेंगे और इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के थ्रू मैनिपुलेट करेंगे, प्लस और जो माइनस की टर्म्स को एक साथ कर लेंगे,
इसका आंसर आ रहा है -0.2493। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे क्योंकि जो इसका मेंटीसा है वो माइनस में आ गया है, तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि ये जो वैल्यू है स्टार्टिंग वाली, इससे एक लार्जर नंबर को इस वैल्यू में ऐड भी करेंगे और लेस भी करेंगे। तो इस तरह आएगा 0.2493 प्लस 1 माइनस 1। 0 से लार्जर जो है वो 1 है, तो इसलिए हम यहाँ +1 और -1 करेंगे। अगले स्टेप में log x इक्वल फर्स्ट और सेकंड टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आ रहा है 0.7507। ये जो -1 है लास्ट में, अब इससे ये सारा जो मेंटीसा ये पॉजिटिव हो गया है, तो ये -1 की वजह से हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं log x इक्वल ये जो 1 है नेगेटिव का, इसको हम इसके ऊपर लिख लेंगे। इससे इसका कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है, लेकिन ये जो मेंटीसा की वैल्यू है ये पॉजिटिव ही रहेगी। इस स्टेप के बाद हम जब log को राइट से इससे लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे तो इसका एंटी लॉग हो जाएगा, या आप दोनों तरफ एंटी लॉग भी ले सकते हैं। तो आएगा x इक्वल एंटी लॉग ये जो वैल्यू है -1.7507। एंटी लॉग जो है वो टेबल के थ्रू फाइंड कर लें। ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं इनका टेबल के थ्रू ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। 75 को एंटी लॉग के टेबल में पहले 0 में चेक करना है, फिर 7 का डिफरेंस फाइंड करना है, फिर उनको सम अप करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 5632। अब ये आंसर है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है वो डिफाइन करता है कि पॉइंट को कहाँ पे लगाना है। ये रेफरेंस पॉइंट है एक सही वर्ड के बाद, तो -1 मीन यहाँ से पॉइंट को एक वर्ड लेफ्ट तरफ मूव कर देंगे। इसका आंसर आएगा x इक्वल 0.5632। यहाँ से पॉइंट को इस तरफ मूव करने के बाद पॉइंट यहाँ आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 में ये मिक्स्ड नंबर की टर्म आ गई है, इसको भी हम साथ ठीक कर लेंगे। स्टार्टिंग में लेट इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ऐड अप कर लेंगे, जो कि आएगा 67, और इसके ओवर में है 4, ये जो नीचे वाली वैल्यू है। और इस सारे की पावर लिख लेंगे 1/2, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है। नीचे वाली जो वैल्यू है इसका क्यूब रूट, इसको लिखेंगे 53, और इस सारे की होल पावर आएगी 1/3। फिर टेकिंग log on both the sides, नेक्स्ट स्टेप में जब दोनों तरफ log लिखेंगे log x इक्वल log, और ये जो टर्म है इसको एज इट इज लिख लेंगे। उसको थोड़ा सा सेटल डाउन भी कर लेते हैं। 67 इसकी पावर 1/2 होगी, और ये जो 4 है इसको डिनोमिनेटर में ही लिख लेते हैं, लेकिन इसकी पावर भी 1/2 है। साथ ये जो ऑलरेडी नीचे है 53, इसकी पावर 1/3 है। अभी अप्लाई करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा log x इक्वल 1/2। ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, और log 67। अब ये जो वैल्यू है इसकी पावर भी 1/2 है, ऊपर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगी, तो आप इन दोनों का 1/2 स्टार्ट में ही लिख लें। यहाँ पे लिखेंगे log 4, इसकी पावर और इसकी पावर ये स्टार्ट में लिख ली है, और ये वाला जो है लास्ट वाली जो नीचे की टर्म है डिनोमिनेटर में, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसका आएगा 1/3, पावर कम्स फर्स्ट, उसके बाद log और वो जो टर्म है जो डिजिट है वो लिखना है। इस तरह इसकी शेप बनेगी। अब इनके log फाइंड करते हैं। log x इक्वल 1/2, log 67 फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू कैलकुलेटर के थ्रू आ रही है 1.8261 माइनस log 4 की वैल्यू
0.6021 माइनस 1/3 को एज इट इज लिख लेंगे और log 53 की वैल्यू कैलकुलेटर के थ्रू आ रही है 1.7242 log x इक्वल 1/2। ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है इनको आपस में माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने के बाद आ रहा है 1.2240। ये जो लास्ट टर्म है इसको इस स्टेप में एज इट इज लिख लेते हैं 1.7242। अब ये जो टर्म है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर आ रहा है 0.6120 माइनस ये जो सेकंड टर्म है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ रहा है 0.5748। और नेक्स्ट स्टेप में जब इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे तो आएगा log x इक्वल, माइनस करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.0372। नेक्स्ट स्टेप में ये जो log है इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो यहां आ जाएगा x इक्वल एंटी लॉग ऑफ 0.0372। x इक्वल, यहाँ पे इसका एंटी लॉग ले लेंगे कैलकुलेटर से, यहाँ पे नेगेटिव का प्रॉब्लम नहीं है इसलिए कैलकुलेटर के थ्रू आसानी से इसका एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करें और ये वैल्यू लिख दें, फिर इसका आंसर आ रहा है 1.090। ये हमारा 7th पार्ट है। पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट में डिवीजन हो रही है तो क्वोशंट रूल और पावर रूल यूज होंगे, लेकिन पहले हम लिखेंगे लेट x इक्वल, इस सारी टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं 27.98 का होल स्क्वायर और ओवर में है 28.73 का क्यूब। यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं log x इक्वल log, ये वैल्यूज एज इट इज लिख लेंगे 27.98 होल स्क्वायर ओवर 28.73 होल क्यूब। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम जो हैं उनको अप्लाई करते हुए पावर्स को स्टार्ट में लिखते हैं 2 log 27.98 माइनस 3 log 28.73 log x इक्वल, ये जो डिवीजन है वो नेगेटिव में चेंज हो गई है, यहाँ पे 2 को एज इट इज लिखेंगे और 27.98 का log ले लेंगे। log 27.98 की वैल्यू कैलकुलेटर से 1.4468 आएगी और log 28.73 की वैल्यू 1.4583 है। log x को एज इट इज लिख लेंगे और इक्वल में ये 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आ रहा है 2.8937। उसके बाद माइनस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वैल्यू से तो इसका आ रहा है 4.3750। अब इन दोनों टर्म्स को माइनस करा देते हैं। log x इक्वल, माइनस करने के बाद माइनस 1.4813, ये इसका रिजल्ट आ रहा है। पर यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि इसका जो मेंटिसा है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ ये जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है इससे 1 नंबर लार्जर जो है यानी 2 उसको ऐड और लेस कर देंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.5187 और माइनस 2 को एज इट इज लिख लेंगे। माइनस 2 जो है इसको एज अ कैरेक्टरिस्टिक 2 की पावर 2 के ऊपर यू नेगेटिव का साइन लगाने के बाद ये जो मेंटिसा है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल एंटी लॉग,
इक्वल लॉग एंटी लॉग के बाद ये जो -2.5187 है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसका एंटी लॉग लेने के लिए टेबल यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है। तो 51 को एंटी लॉग वाले कॉलम में, एंटी लॉग के टेबल में 51 को 8 में और 7 का डिफरेंस चेक करेंगे। उन दोनों को सम अप करने के बाद इसका आंसर 3301 आ रहा है। यहाँ इसका रेफरेंस पॉइंट होता है एक नंबर के बाद, और ये नेगेटिव का जो 2 है कैरेक्टरिस्टिक वो शो कर रहा है कि इस रेफरेंस से 2 पॉइंट लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव कर दें। तो इसका आंसर बनेगा 2 डिजिट इधर मूव करने से 0.03301। ये पार्ट 8 है। क्वेश्चन 3 में स्टेटमेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे चाइना और जापान में अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड्स गिवन है और ये कहा गया है कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो कितने टाइम ज़्यादा है चाइना में जो आया था वो, उसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। बेसिक फार्मूला है, यहाँ पे चाइना के लिए C लिख लेते हैं, जबकि जापान के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे मैग्नीट्यूड को तो यहाँ पे हम लॉग I और जापान के लिए यहाँ पे J लिख लेते हैं और इसकी ओवर में भी I0 है। अब इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है चाइना में वो 8.5 गिवन है। इक्वल ये जो है दोनों टर्म्स, इन पे जब लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा लॉग इंटेंसिटी इन चाइना माइनस लॉग I0। इसी तरह जब इस इक्वेशन को देखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी। जापान के जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड जो गिवन है वो 7.8 है। यहाँ पे जब लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो आएगा लॉग I, और जापान के लिए हम यहाँ पे J मेंशन कर लेते हैं, और नेगेटिव जो साइन आएगा डिवाइड की वजह से यहाँ पे आएगा लॉग I0। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे आएगा 8.5 इक्वल लॉग इंटेंसिटी चाइना में माइनस लॉग I0 ओवर 7.8, और इसके इक्वल में है लॉग इंटेंसिटी इन जापान जो है माइनस फिर लॉग I0। नेगेटिव यानी सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले सारे साइंस चेंज हो जाएंगे और ये लास्ट वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इन दोनों को आपस में माइनस करवा लेते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 0.7 और इक्वल में आएगा लॉग इंटेंसिटी इन चाइना माइनस लॉग ये जो है इंटेंसिटी इन जापान। और नेगेटिव जो है साइन लॉगरिथम में वो डिवाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जब इसको कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर इंटेंसिटी इन चाइना आएगा और लोअर वाली साइड जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे आ जाएगा इंटेंसिटी इन जापान। अब ये जो लॉग है इसको जब दूसरी साइड ले लेके जाएंगे तो यहाँ पे एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 0.7 इक्वल इंटेंसिटी इन चाइना ओवर इंटेंसिटी इन जापान। अब ये एंटी लॉग फाइंड करने के बाद ये आ रहा है 5.012 इक्वल इंटेंसिटी इन चाइना ओवर इंटेंसिटी इन जापान। अब ये जो आंसर है इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ओनली 5 लिख लेते हैं और ये जो इंटेंसिटी इन जापान है ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इससे हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो उसका जो इंटेंसिटी थी वो ज़्यादा थी। यहाँ पे इंटेंसिटी इन चाइना आएगा। अब 5 टाइम इंटेंसिटी इन जापान जो है वो इक्वल है 1 टाइम इंटेंसिटी इन चाइना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो चाइना है ना, चाइनाज अर्थक्वेक इज 5
टाइम stronger than Japan's earthquake। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर कोई मिस्टेक आपको लगे या कोई सजेशन तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ न्यू लेक्चर में जल्द मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।